आप सब लोग एकदम ठीक हैं, खुश हैं एकदम? खम्मा घड़ी, हाँ, खम्मा घड़ी। आज रास्ते में बच्चे मुझे है क्या बोले? राम राम सा, हाँ, राम राम सा। यहाँ क्या क्या, राम राम सा, खम्मा घड़ी और तीसरा भी कुछ है या यही दो है मेन? जय माता दी। जय माता दी तो पंजाब से आया भाई, पंजाब से राजस्थान पहुंचा है। जो राजस्थान की अपनी संस्कृति है वो तो दो चीजें हैं। चलिए, आज की जो वर्कशॉप है उसका उद्देश्य, जब मैंने पूछा अपनी टीम से कि इन बच्चों को किन प्रश्नों में रुचि है, किन मुद्दों पर ज्यादा बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने अजीब सी बात की, बोले इनको सब पता है, सिर्फ आपको देखने आए हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात है? तो मैंने कहा नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बच्चों को, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा आप उनसे ही पूछ लेना, हमें तो बहुत आइडिया नहीं कि उनके मन में क्या जिज्ञासाएं हैं। हाँ, मेरी लाइफ से सवाल है। हाँ, जीवनी तो बोल रहा हूँ, क्या बताइए। आप प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाए थे हाँ। उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे प्रॉपर आईएएस बन जाते, हाँ, आज अच्छे सेक्रेटरी पोस्ट पे होते। मैं आज किस पोस्ट पे होता? तो नहीं, मतलब अच्छी पोस्ट पे तो होती, हाँ, किसी अच्छी पे पोस्ट पे होता। हाँ। है ना। या आज ज्यादा सक्सेस मानते हो आप खुद को, या उस टाइम पे आईएएस बन के अच्छी पोस्ट पे आ जाते तो ज्यादा सक्सेस मानते हो देखो, आप? मैं जिस सर्विस में था, मेरे जो बैचमेट्स हैं वो इस समय डायरेक्टर रैंक भारत सरकार में है, और उनमें से कुछ लोग जॉइंट सेक्रेटरी बनने वाले हैं। जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब बहुत ऊंचा रैंक होता है। जो आईएएस, प्रॉपर आईएएस में 18 साल मिनिमम चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकली 21-22 साल में मिलता है। तो मेरी क्योंकि एज कम थी बाकी बैचमेट्स की तुलना में, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी तो बनता ही बनता, शायद मैं सेक्रेटरी भी बन जाता भारत सरकार में उस सर्विस में रह के भी। तो उसका भी अपना सुख है, प्रॉपर आईएएस होता तो उसका अपना सुख होता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस जिंदगी में ज्यादा खुश हूं या उसमें होता, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं इसमें ज्यादा खुश हूं। आपको लगता है कि ऐसा कभी आपको फ्रेंड्स को, उनको क्लासमेट्स को देख के कि काश मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस समय जो डीजीपी, एडीजी, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे हैं भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में भी हैं। जब हम लोग मिलते रहते कई बार, तो कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि इनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है, उन्हें मेरे बारे में ऐसा लगता है, तो चलता रहता है ये सब। पर मुझे ज्यादा फील नहीं होता। मुझे आजकल ये फीलिंग लगभग शून्य हो गई है इस समय। मेरे अपने घर में भी ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर सामान्य रूप से उनकी राय मुझे नहीं पता क्या है, मेरी राय ये है कि मैं ज्यादा ठीक हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कुछ ऐसा सोचें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जो मूल प्रकृति है वो पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, लिखने, इसकी है। ब्यूरोक्रेसी वाले काम की मेरी मूल प्रवृत्ति है नहीं। अगर मेरी मूल प्रवृत्ति वो होती, या गीता में जो स्वधर्म कहते हैं वो होता, तो शायद मैं वहां ज्यादा खुश होता। पर क्योंकि मैं मूल रूप से पढ़ना, पढ़ाना, इन सब में ज्यादा रुचि महसूस करता हूं, तो मैं यहां ज्यादा खुश हूं। मैं बहुत ही खुश इंसान हूं यार, बहुत ही खुश हूं, है ना। और आपकी खुशी शायद ब्यूरोक्रेसी में हो, तो आप वहां जाइए। आपकी खुशी जहां है आप वहां जाइए, ब्यूरोक्रेसी है जो भी है ना, बैठिए। राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है? राइटिंग, देखो, अच्छे उत्तर की पहचान क्या है? एक तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो आप नुकसान में है, अच्छी है तो फायदे में है। क्योंकि मैंने जितने टॉपर्स हैं ना, चाहे रवि सिहाग हो, निशांत जैन हो, इन सबके सफल होने में एक भूमिका इनकी हैंड राइटिंग का अच्छा होना इसकी भी है। तो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, सुनील की भी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है जो 22वें रैंक पे इस बार है ना। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 2, 4, 5, 10 नंबर का फायदा हर पेपर में मिल जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको अग्रिम बधाई, आप फायदे में। नहीं है तो कोशिश कीजिए अच्छा कर लीजिए। जी बोलिए। सर रिवीजन कैसे करें? हाँ, तो रिवीजन का सही तरीका ये है कि जैसे आप लोग दिन भर में कितने घंटे पढ़ लेते हैं? एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग? 7-8 घंटे। अच्छा, घंटा नहीं, मिनट में पूछूं? 7-8 घंटे। 7-8? हाँ, तो 7-8 तो बहुत है।
RAS की तैयारी के लिए अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो बहुत है, क्लास मिला के बोल रहे हैं ना, क्लास मिला के 8 घंटे। और यदि बहुत सीरियस हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे इसको 12 तक ले जाने की। 12 असंभव नहीं है, 12 हो जाता है, एकदम नए बच्चों से नहीं होता, लेकिन 3-4 महीने 6 महीने बाद आप पाएंगे 12 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो आप दिन भर में पढ़ते हैं उसमें से कम 2 से 3 घंटे रखिए रिवीजन के लिए। और रिवीजन किस चीज की? जैसे आज आपने क्लास की, अब क्लास से घर जाते ही उस पूरी चीज को रिवाइज कर लीजिए। जो पहली रिवीजन है उसमें मान के चले कि 2.5 घंटे की क्लास को रिवाइज करने में भी शायद 2 घंटे आपको लग जाएंगे, कभी कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटे लगेंगे। पर इतना ही मामला नहीं है, रुको 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 रुको, इतना ही मामला नहीं है। कोशिश कीजिए कि हर सप्ताह एक दिन, संडे का दिन जैसे, पिछले पूरे वीक में जो पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये सेकंड रिवीजन होगी। सेकंड रिवीजन लगे आपको मुश्किल से 2.5 घंटे की क्लास की रिवीजन का मतलब होगा मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट। पहली रिवीजन में 2 घंटे शायद, सेकंड रिवीजन में शायद 15, 20, 25 मिनट, अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, मतलब फ्लो चार्ट्स बना लिए हैं तो। और महीने के अंत में हो सके तो 1 या 2 दिन निकाल के, जब भी छुट्टी वुट्टी हो, 15 अगस्त की छुट्टी हो गई, कोई और त्योहार की छुट्टी हो गई, उसको छुट्टी मत मानिए, वो रिवीजन का दिन है। और महीने में एक बार कोशिश कीजिए पूरे महीने की रिवीजन एक बार हो जाए। 3 बार रिवाइज कर लिया, डेली, वीकली, मंथली, तो मान के चलिए कि एग्जाम से पहले आपको चुनौती नहीं होगी। जैसे ही आप निकालेंगे सब चीजें आपको ध्यान आ जाएंगी।